नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 1 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 1 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की PDF परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक मात्र 69 रुपीज है। सितंबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक की कॉस्ट 49 रुपीज है। और अगर आप मंथली PDF परचेज करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट 9 रुपीज रहेगी। और देखिए दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और देखिए, यह दिन दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और उन लोगों को याद करने का अवसर प्रदान करता है जो एड्स से संबंधित बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। थीम की बात करें यहाँ पर तो देखिए, विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम क्या थी? एंड इक्विलिटीज एंड एड्स। ठीक है, 2021 की थीम क्या थी? एंड इक्विलिटीज एंड एड्स। और 2022 की थीम क्या है? इक्वलाइज, यानी बराबर। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर HIV की फुल फॉर्म याद रखिएगा और एड्स की भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म होती है। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 26 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसके जन्म दिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के जन्म दिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर। यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की तो इनका जन्म कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1870 में हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1870 को हुआ था डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जन्मदिन। और कहां पर हुआ था? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। ये हमारी मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिवर्सिटी थी सागर यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। तो देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? ये 1946 में की गई थी। फिर इसके बाद 1983 में इसका नाम जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। उसके बाद 2008 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए, बात करें यहाँ पर जबलपुर का गौरव दिवस कब मनाया गया था? तो ये 24 जून को मनाया गया था। ठीक है, किसके बलिदान दिवस पर? तो ये गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 24 जून को जबलपुर का गौरव दिवस मनाया गया था। देखिए, इंदौर का गौरव दिवस कब मनाया गया था? तो ये 31 मई को मनाया गया था। ठीक है, इंदौर का गौरव दिवस 31 मई को मनाया गया था। इसके जन्म दिवस पर मनाया गया था तो अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर मनाया गया था इंदौर का गौरव दिवस। और भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हमारे मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांस्य पदक। 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। कब से कब तक? 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसकी थीम याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और इस मेले में भागीदार राज्य कौन कौन से थे? एक तो बिहार था, एक झारखंड था और एक महाराष्ट्र था। और इसमें फोकस राज्य कौन कौन से थे? एक तो उत्तर प्रदेश था और एक केरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में अंबाला में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 18 रजत पदक है और 15 कांस्य पदक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये अंबाला किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 41 पदक जीते हैं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार तैराकी के लिए विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? एनी जैन को मिला है। एनी जैन का नाम याद रखिएगा। एनी जैन को विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है?
तैराकी से संबंधित है। और NHN का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। उसने हमारा हाल में सीहोर जिले का गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 नवंबर को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में 29 नवंबर को सीहोर का गौरव दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यानमाला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्री मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की थी? ये 13 सितंबर 1995 में हुई थी। ठीक है, 13 सितंबर 1995 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें हम यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहां पर है? तो ये इंदौर में है। और देखिए MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? 5 सदस्य होंगे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो DB रेगे थे। DB रेगे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें हम यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 फरवरी 1994 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, MPPSC 2020 का जो प्री का एग्जाम हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NB लोहानी थे। अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह हैं। अगर यहाँ पर NK गुप्ता की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ये मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री मनोहर ममतानी को मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को किया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की साहित्य एकेडमी के द्वारा अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर मनोज पांडे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में डॉक्टर मनोज पांडे को, इनका संबंध नागपुर से है, तो इनको अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और देखिए यहाँ पर बात करें हम सच्चिदानंद जोशी की, तो ये दिल्ली से है। और इनको हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की साहित्य एकेडमी के द्वारा भारतीय गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान से सम्मानित किया गया है। मनीषा शर्मा की बात करें, मनीषा शर्मा का संबंध अमरकंटक से है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मनीषा शर्मा को अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर डॉक्टर कविता भट्टे को, कविता भट्टे का संबंध उत्तराखंड से है। और इनको अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में संस्कृत विभाग की साहित्य एकेडमी के द्वारा वर्ष 2019 के कृति पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें 13 भारतीय और 15 प्रादेशिक कृति पुरस्कार शामिल है। अखिल भारतीय पुरस्कार में प्रति रचनाकार 1 लाख रुपए एवं प्रादेशिक पुरस्कार में प्रति रचनाकार 51,000 रुपए के साथ साल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से अलंकृत किया जाता है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री है। और अध्यात्म विभाग भी किसके पास है? तो उषा ठाकुर के पास है। विभाग का नाम भी क्या कर दिया गया है? धर्मस्व विभाग कर दिया गया है। देखिए 13 भारतीयों को अखिल भारतीय कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, अखिल भारतीय गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान, अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान और अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान किसे मिला है? तो ये डॉक्टर इंदु राव को, इनका संबंध हरियाणा से है। बाद विष्णु प्रभाकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री को। महादेवी वर्मा सम्मान किसे मिला है? प्रशांत पोल को, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पर 15 प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये नाम आप एक बार देख लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू में जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उषा ठाकुर के पास हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग भी है, मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग भी है और मध्य प्रदेश का धर्मस्व विभाग भी है। मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है।
गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता का नाम याद रखिएगा गोविंद सिंह है। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि विजय कुमार मलिमत है। देखिए हनुवंतिया टापू कहाँ पर है? ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और अभी हाल ही में यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कौन से जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये 7वें जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 28 नवंबर को किसके द्वारा किया गया है? तो ये ऊषा ठाकुर के द्वारा किया गया है। देखिए हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ऊषा ठाकुर ने खंडवा जिले के पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू में मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है। तो देखिए इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित हनुवंतिया टापू को एक आदर्श पर्यटन स्थल विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और 20 जनवरी 2022 को जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जल महोत्सव को वर्ष 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सबसे अनोखे, अद्वितीय, नवीन पर्यटन उत्पाद वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए किस संभाग को पुरस्कृत किया जाएगा? तो ये जबलपुर संभाग को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जबलपुर संभाग को। यहाँ पर देखिए प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए किन जिलों को पुरस्कृत किया गया है? तो 2 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, एक तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट और एक है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तो 2 जिलों का नाम भी याद रखिएगा, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और मुरैना डिस्ट्रिक्ट को भी दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और संभाग में जबलपुर संभाग। और देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो ये है 10 संभाग। इसमें सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ये शहडोल संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो यह है जबलपुर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए जबलपुर संभाग को पुरस्कृत किया जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के जिलों में पूरे दस्तक अभियान के दौरान अच्छा काम करने वाले जिलों में सीहोर जिले और मुरैना जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। दोनों जिलों ने दस्तक अभियान के मापदंडों पर उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारे मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं का एक पैकेज देने के दृष्टिकोण के रूप में दस्तक अभियान चलाया गया। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कौन कौन होते हैं? आशा कार्यकर्ता, नर्सेज, इनके द्वारा 5 साल तक के बच्चों वाले परिवारों की पहचान करने के लिए घर दस्तक देते हैं और डायरिया, गंभीर एनीमिया, गंभीर तीव्र कुपोषण तथा कोविड-19 जैसे बीमारियों के लिए उनकी जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को कितने दिनों का एक्सटेंशन मिला है? तो ये 6 महीनों का एक्सटेंशन मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? श्री इकबाल सिंह बैस है। इनको अभी हाल ही में केंद्रीय गवर्नमेंट ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। ये इनका 30 नवंबर को रिटायरमेंट होने वाला था। अब इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मई 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बूच थी। तो देखिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इकबाल सिंह बैस को 6 महीने यानी 31 मई 2023 तक का एक्सटेंशन दिया है और मुख्य सचिव पद का एक्सटेंशन लेने वाले इकबाल सिंह बैस 5वें अधिकारी हो गए हैं। इससे पहले बीपी सिंह, आर परशुराम और आरपी कपूर को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था और हरीश खतरा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था। देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद यूसुफ खत्री को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये सम्मान कब दिया गया है? इनको 28 नवंबर को दिया गया है, ठीक है, 28 नवंबर 2022 को दिया गया। मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? धार डिस्ट्रिक्ट से है और इनके ही पुत्र है मोहम्मद बिलाल खत्री को भी राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मोहम्मद यूसुफ खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और मोहम्मद बिलाल खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। ये रसीदा भी खत्री का नाम भी याद रखिएगा। ये भी इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। हाजी मुबारक खत्री का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। 28 नवंबर 2022 को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के एक
सिद्धहस्त हस्तशिल्प कलाकार को शिल्प गुरु पुरस्कार एवं 5 श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री को बाग प्रिंट हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण के लिए वर्ष 2017 का शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया है। धार जिले के मोहम्मद नसीर को साड़ी हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग शिल्प और मुबारक खत्री को बास्त दरी पर्दे पर हस्त ब्लॉक प्रिंट। नीमच जिले के स्वर्गीय प्रदीप झरिया और पवन कुमार झरिया को विलुप्त तारापुर हस्त छप्पा छपाई कला के लिए वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। धार जिले के मोहम्मद बिलाल खत्री को बास चटाई हस्त ब्लॉक प्रिंट के लिए वर्ष 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, शूटिंग, कैनोइंग या कराटे? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं हमारे मध्य प्रदेश जीके से। ठीक है, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।